जैन दोस्तों, इंडिया में अगर इस तरीके के क्वेश्चन को अगर जनरल तरीके से करें तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन में टेन अल्फा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस वन एंड टेन बीटा वन डिवाइडेड बाई टू एम प्लस वन दे रखा है और हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम सिंपली क्या कर देना है, आपको एम इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो हमारा अल्फा इक्वल टू जीरो यानी अल्फा का वैल्यू जीरो हो जाता है और बीटा का वैल्यू हो जाता है ये वन। तो बीटा का वैल्यू हमारा पाई बाई फोर होगा, क्योंकि टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाई फोर होगा। सेम तरीके से इसको कॉस्ट थीटा सेम तरीके से थीटा इक्वल टू जीरो भी पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू टू प्लस टू और ये वन हो जाएगा, तो अंदर में टू प्लस टू हो जाएगा। तो टू प्लस टू यानी फोर, तो टू प्लस टू या फोर, तो ये टू प्लस टू यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू टू देगा। तो हम देख सकते हैं जीरो पे ये जीरो हो जाता है, ये भी जीरो देता है और इसका वैल्यू वन देता है, यानी हमारा बी आंसर सही होगा। इसको करने के लिए आप सिंपली क्या कर दोगे, थीटा इक्वल जीरो और 90 डिग्री पुट कर सकते हो। तो इसको अगर जीरो 90 डिग्री पुट करें तो इसका वैल्यू जीरो पे जीरो देता है और ये वन देता है और ये जीरो देता है, यानी हमारा आंसर बी वन होगा। So in this this question में हमें वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा का स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का स्क्वायर माइनस सेक्वायर अल्फा इंटू सेक्वायर बीटा का वैल्यू निकालने को बोला है। तो हम किस तरीके से इसको ठीक से सोल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड। तो देखते हैं। तो हम सिंपली क्या कर देना है, आपको अल्फा एंड बीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू टेन अल्फा टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो इसका वैल्यू वन स्क्वायर वन और इसका टेन जीरो माइनस जीरो यानी ये वैल्यू जीरो होता है, तो प्लस जीरो और टेन सेक जीरो का वैल्यू होता है वन, तो इसका वैल्यू माइनस वन। तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होता है, तो हमारा आंसर जीरो आता है, यानी हमारा आंसर ए होगा। जैन दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा दिया है और आपको इस टर्म का वैल्यू निकाल को बोला है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जनरल तरीके से हम सॉल्व करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी इसका वैल्यू क्या देगा, ये एक्स का वैल्यू जीरो प्लस में ये कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो हमारा एक्स का वैल्यू वन देता है और जबकि वाई का वैल्यू ये तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो पे जीरो देता है, यानी वाई इक्वल टू जीरो देता है। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाता है कि वन का पावर में फोर यानी वन और इसका भी वाई है तो इसको जीरो और ये तो एक्स है यानी इसका वैल्यू वन, तो इसका वैल्यू टू होगा और ये वाई है और ये भी वाई है यानी जीरो प्लस जीरो और ये लास्ट में वन है तो प्लस में वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू और टू से माइनस करके इसका वैल्यू जीरो देता है, यानी हमारा आंसर ये होगा। जैन दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन में थ्री इंटू में साइन टू दी पावर फोर थ्री बाई टू माइनस अल्फा प्लस साइन टू दी पावर फोर थ्री बाई प्लस अल्फा माइनस में टू इंटू साइन टू दी पावर सिक्स फाइव बाई टू प्लस अल्फा और प्लस में साइन टू दी पावर सिक्स माइनस फाइव बाई माइनस अल्फा का वैल्यू निकल को बोला है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसको अगर जनरल तरीके से करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सॉर्ट से कैसे कर सकते देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अल्फा इक्वल टू जीरो डिग्री पुट कर देना है। तो अल्फा इक्वल जीरो डिग्री पुट करने से इसका वैल्यू देगा थ्री बाई टू का वैल्यू होता है माइनस वन, तो इसका वैल्यू वन और ये तो जीरो होता है, थ्री बाई का वैल्यू साइन थ्री बाई का वैल्यू जीरो होता है, यानी इसको वैल्यू वन यानी वन इंटू में थ्री थ्री माइनस में ये वैल्यू, तो टू इंटू में साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन देता है और इसका फाइव पाई साइन फाइव पाई का वैल्यू होता है जीरो, यानी इसका वैल्यू हमें टू यानी थ्री माइनस टू इक्वल टू वन पाया जाता है। तो हमारा आंसर बी होगा। जैन दोस्तों, इंडिया में बहुत से बड़ी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर जो कैडेट होता है इसको डायरेक्ट देख के यानी साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू डायरेक्ट देख के एक्स लिख देता है इसका आंसर, यानी थ्री बाई फाइव आंसर लिख देता है, जो बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स का भी होता है जब एक्स माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू का बिलोंग करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी 108 डिग्री का वैल्यू जो होता है इस इंटरवल में नहीं लाई करता है, तो इसलिए हमें पहले इसलिए एक्स का वैल्यू हमें इस इंटरवल में लाना पड़ता है। तो थ्री पाई बाई फाइव को लिख सकते हैं फाइव पाई माइनस टू पाई अपॉन में फाइव, तो इसका वैल्यू पाई अपॉन में टू पाई बाई फाइव, तो साइन का पाई माइनस टू पाई बाई फाइव इसका वैल्यू होता है साइन टू पाई बाई फाइव, तो हमारा आंसर बी होगा, टू पाई बाई फाइव होगा। सेम तरीके से आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ टू पाई बाई थ्री यानी 120 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू जो है एक्स माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू में नहीं पड़ता है, इसलिए हम इस 120 डिग्री को फिर से ये इस एंगल में पुट करना पड़ेगा। थ्री को लिख सकते हैं थ्री पाई माइनस पाई अपॉन में थ्री, तो इसका वैल्यू होगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी टू पाई बाई थ्री साइन टू पाई बाई थ्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई ऑफ माइनस पाई बाई थ्री यानी साइन पाई बाई थ्री, तो इसका आंसर जो है हमें पाई बाई थ्री मिलता है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन यानी रूट ओवर एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स ऐसे करके बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अगर डी वाई डी एक्स निकालने को बोला है तो इसका वैल्यू हमेशा ए प्राइम एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वाई, टू वाई मतलब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका डेरिवेटिव वन होगा और नीचे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई और माइनस वन करना होगा। तो इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो साइन स्क्वायर डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और नीचे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस वन। इस तरीके से इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस वन। जय हिंद दोस्तों, इंडिया में बहुत से बार हमको इस तरीके का क्वेश्चन को देखने को मिलता है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकंड तो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले आप माइनस रख दो, वाई कांस्टेंट रख के इसको एक्स से डेरिवेटिव करते हैं और उसको लिखते हैं टू एक्स करके डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू वाई कांस्टेंट है तो और इसका डेरिवेटिव वन होगा इंटू वाई प्लस ये तो वाई कांस्टेंट है और ये जीरो हो जाएगा। तो सेम तरीके से अब नीचे एक्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा और वाई हमारा वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा जीरो प्लस वाई को एक्स को कांस्टेंट रखते हैं तो टू एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव वन और इसमें थ्री वाई स्क्वायर होगा वाई क्यूब का डेरिवेटिव, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू ये होगा। तो सेम तरीके से इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री एक्स थ्री टू दी पावर एक्स इंटू में थ्री टू दी पावर वाई इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा
डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस रख देना है और आपको वाई कॉन्स्टेंट रख के इसको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो थ्री बार इसका डिवाइड होगा 3x ln 3 और इसका वाई तो डिवाइड ये कॉन्स्टेंट है तो 0 और इसमें थ्री बार वाई आगे चलाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फॉर्म है तो 3x का डिवाइड होगा 3x इंटू में ln 3। तो सेम तरीके से आप एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे और वाई से डिवाइड करेंगे तो इसका 0 ये कॉन्स्टेंट है और ये थ्री बार वाई ln 3 इंटू में ये कॉन्स्टेंट वाला है तो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रखा जाएगा इंटू में ln 3 और ऊपर से यानी हमारा डिवाइड बाई डीएक्स का होगा। जय हिंद दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन को अगर जनरल तरीके से करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम किस तरीके से ठीक से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके का पूछे कि x टू द पावर में p इंटू y टू द पावर में q इज इक्वल टू x प्लस y या तो फिर x माइनस y की पावर में p प्लस q यानी इस दोनों का सम p प्लस q इस दोनों का सम दे रखा है इसके पावर में इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव होता है y अपन में x। तो सेम तरीके से आप देख सकते हो कि इसके पावर में a और b तो a प्लस b x माइनस y की पावर में है तो इसका वैल्यू वो dy बाई dx का वैल्यू y बाई x होगा तो इसका वैल्यू होगा 0 तो हमारा आंसर d होगा। तो सेम तरीके से आप देख सकते हो कि 3 प्लस 5 यानी 8 तो x प्लस y का पावर में ये 8 है तो इसका आंसर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो y अपन में x। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को अगर जनरल तरीके से करें तो एक से डिग्री लगेगा तो हम किस तरीके से इसको ट्रिक से कर सकते हैं देखते हैं। तो ट्रिक यही है कि dy dx यानी इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप एक माइनस रख देना है नेक्स्ट और ऊपर में x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा यानी डेरिवेटिव ऑफ x व्हेन y इज कांस्टेंट और नीचे वाला पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ y जब x हमारा कांस्टेंट है होगा सामने माइनस रख देना है और y कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 2x और ये y तो कांस्टेंट है यानी 2y एज इट इज रखा जाएगा 2y और x का डेरिवेटिव 1 होगा और ये y क्यूब कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा। नीचे वाला पार्ट में ये x कांस्टेंट रखने पे रख के y के सारे हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो ये कांस्टेंट है 0 और ये 2x कांस्टेंट है यानी 2x y का डेरिवेटिव 1 प्लस और y क्यूब के डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। हमारा आंसर होगा -2 इंटू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर। ये आंसर हमें इसे मैच करता है यानी हमारा आंसर ये होगा। आप सेम तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन को सेम ट्रिक से फॉलो करके डिवाइड बाई डीएक्स निकाल सकते हो। जय हिंद दोस्तों, एग्जाम में इस तरीके का इंडिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि जनरल तरीके से करके हम टाइम बर्बाद करें, तो हम किस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं इस तरीके का इंडिकेशन का आंसर तो देखते हैं। तो हम सिंपली क्या कर देना है, आपको देखना है कि ये जो सेम है साइन साइन कॉस कॉस यानी इसके सबसे पहले लिख दो आप ये कॉन्स्टेंट डाला साइन ए माइनस बी और ये भी साइन ए माइनस बी। तब जब आपके सेम हो साइन साइन और कॉस कॉस, और अगर मिक्स हो यानी साइन कॉस और कॉस साइन तो आप ऐसे लिखना कि 1 कॉस ए माइनस बी और 1 कॉस ए माइनस बी और इसको एलेन ऊपर साइन आप सिंपल से साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका आंसर ये होगा। सेम तरीके से आप क्या करोगे कि एलेन इसको कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी, इसका भी सेम प्लस। तो इसको भी सेम तरीके से आप साइन को ऊपर रखेंगे और कॉस को हमेशा नीचे रखेंगे। अगर मिक्स हो तो ऐसे एक्स माइनस बी। तो ये कुछ खास नहीं, ये इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। तो हम अगर एक्स के जगह पे ए के जगह पे बी एंड बी के जगह पे ए रख देते हैं तो ये आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जगह पे साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन कॉस एक्स माइनस ए रख देते हैं तो इसका आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपको कभी भी ये साइन साइन दे रखा है और कॉस कॉस दे रखा है यानी सेम हो तब साइन ए माइनस बी से डिवाइडेड करना है, और आपको जब मिक्स कर रखा है तो आप कॉस ए माइनस बी से डिवाइडेड करना है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया में बहुत से बार इस तरीके का क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इसको हम कैसे ठीक से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अगर इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा ए प्लस बी माइनस एक्स अपन में ये वैल्यू। तो इसको अगर आपस में जोड़ देते हैं याद कर देते हैं तो इसका वैल्यू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डीएक्स, तो इसका वैल्यू होगा बी माइनस ए अपन में 2 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन में 2। तो एग्जांपल से देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूला को फॉलो करता है तो इसका वैल्यू होगा 2 - 1/2 यानी हाफ। तो सेम तरीके से आपका 1 dx अपन 1 प्लस 10 टू द पावर n x, तो इसका वैल्यू होगा 5/3 माइनस 5/6 अपन में 2 यानी 5/12। सेम तरीके से आपका इसका आंसर 5/3 माइनस 5/6 अपन में 2 यानी 5/12, और इसका आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन में 2 यानी 5/4। सेम तरीके से इसका आंसर होगा 5/2 माइनस 0/2 यानी 5/4। जय हिंद, हम इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदिन 10 सेकंड तो देखते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे यानी e⁻x इंटू में x की पावर में कोई भी वैल्यू हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना, बस e⁻x गुना कर देना है जिससे कि ये x स्क्वायर डायरेक्टली लिख देना है, आपको इसका डेरिवेटिव लिख देना है
और इसका बेस का डेरिवेटिव 2 लिख देना है। यानी हम इसके बाद नई टर्म लेंगे क्योंकि इसका बाद में जो डेरिवेटिव निकलता है वो 0 हो जाता है, इसलिए 0 होने के आगे तक हमें लिख देना है प्लस रिलेशन करता। और साइन की बात करें तो इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस, इस पे प्लस, ऐसे लिखना है माइनस प्लस। तो सेम तरीके से आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू होगा x इंटू में x⁵, इसका डेरिवेटिव 5x⁴ 20 तो आप क्या करना है आपको कि इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस रख देना है। इसका आंसर ऐसा होगा। और ये थोड़ा डिफरेंट है कि e⁴x और इंटू में x⁴, तो इसको कैसे करना है देखते हैं। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख देते हैं e⁴x इंटू में x⁴ 4x³ प्लस रिलेशन कांस्टेंट। और 3 के लिए आपको 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से, और इस पे 3 स्क्वायर से, और इस पे 3³ से, और इससे 3⁴ से, और इससे 3⁵ से, ऐसे कर देना है। और इस पे तो माइनस प्लस जैन दोस्तों, इंडिया में हमें बहुत से बार इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जो कैडेट होता है वो इंडिफिनाइट इंटीग्रल के सहारे सॉल्व करते हैं। तो उस प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में पूछा है x² + y² 2 दे रखा है और आपको इसका एरिया निकालने को बोला है। तो हम क्या जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सर्कल का x² + y² = a², जिन पे a होता है उसका रेडियस। तो हम क्या जानते हैं कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, जहाँ पर r होता है इसका रेडियस। तो हमारा इस क्वेश्चन में रेडियस होगा πr², यानी ये √2 का होल स्क्वायर यानी 2π² यूनिट। सेम तरीके से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर करके, y² + x² = 16 यानी 4² यानी हमारा इस सर्कल का रेडियस 4 है, यानी इसका जो एरिया है वो πr² यानी 16π² यूनिट होता है। तो इस सर्कल में आप देख सकते हो कि इसका रेडियस होगा r √g², g² यानी इसका हाफ 1² प्लस इसका हाफ 4 का हाफ 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस में ये c -20 यानी इसका वैल्यू 25 देता है, तो इसका वैल्यू 5 होगा, यानी रेडियस जो है वो 5 होता है। तो हमारा एरिया होगा 25π² यूनिट। जय हिंद दोस्तों, आज इस क्वेश्चन में हमें 1 + ω × 1 + ω² × 1 + ω³ × 1 + ω का वैल्यू निकाल कर लाए, where ω is the root of unity। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि 1 + ω + ω² का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसका पूरा वैल्यू जो 0 हो जाता है, तो हमारा आंसर सी होगा। जय हिंद दोस्तों, आज इस क्वेश्चन में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपको इसका रूट्स निकालने को बोला है। तो अगर हम इसको जनरल तरीके से करें तो बहुत लंबा आ जाएगा। तो हम किस तरीके से इसको ठीक से सॉल्व कर सकते हैं विदिन 10 सेकेंड, तो देखते हैं। तो ठीक से यही है कि हम इसको x का वैल्यू पुट करके देखेंगे किस पे सेटिस्फाई करता है ये क्वेश्चन। तो ये 0 और इस पे 0 कॉमन है, जैसे 0 हम पहले पुट कर देते हैं, तो इसको अगर 0 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू -6 का मॉड = 2, यानी 6 = 2 नहीं हो सकता, यानी हमारा B और C आंसर गलत होगा, तो ये नहीं हो सकता। 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने से 1 -1 -6 और यहाँ पे 1 + 2 यानी 3 और इस पर -6 यानी 6, तो 6 और 3 इक्वल नहीं होता, तो इसलिए हमारा ए भी आंसर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो है डी होगा। जय हिंद दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हमें बहुत बार इंडिया में देखने को मिलता है। तो हमारा पास क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व 2x² + y² = 1, यानी ये एक इलिप्स का कर्व है और इसका जो एरिया बनता है उसको निकाल को बोला है। सेम ये एक इलिप्स है और इसका जो एरिया बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो हमें निकालने को बोला है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व से कर सकते हैं देखते हैं। तो आप देख सकते हैं x² / a² + y² b² = 1, ये एक इलिप्स है और इसका जो एरिया बनता है वो एरिया होता है π इंटू में ये a इंटू में b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम इसको लिख सकते हैं x² / 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y² / 1 का होल स्क्वायर = 1। तो हम देख सकते हैं कि a का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है और b का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी π इंटू ab के वैल्यू होता है π 1/√2, यानी हमारा आंसर डी होगा, यानी π/√2 होगा। इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं x² / 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में y² / 1/3 का होल स्क्वायर = 1, यानी हमारा इस पे a = हाफ और b = 1/3। तो हमारा जो π इंटू ab का वैल्यू होता है वो हमारा π/6 हो जाता है, यानी हमारा आंसर सी होगा, यानी π/6 इसका आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, देखिए आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि ये एक मैट्रिक्स 2 × 2 का मैट्रिक्स रखा है जिनका हर एलिमेंट 2 हो, तो इसका कभी भी आपको 8 के पार में कोई भी नंबर यानी इस पर 3 और इस पर 5 है, इसको निकालने को बोला है, तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं देखते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्म यही होता है कि एक मैट्रिक्स 2 2 2 2 ऐसे करके दे रखा है और आपको e⁴n यानी इस पर n जो है एक नेचुरल नंबर है, e⁴n का वैल्यू डायरेक्टली होता है 2n - 1, हर एक एलिमेंट 2n - 1, ये भी 2n - 1 तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में e⁵ इसका वैल्यू निकालने को बोला है, तो हम निकाल देते हैं सिंपल से। e⁵ ये 2 इंटू में 3 -1 हो जाएगा, ऐसे ही करके 2 इंटू 3 -1, ऐसे भी 2 इंटू 3 -1, ये भी 2 इंटू 3 -1, 6 -1 यानी 5
5 होगा यानी 2^5, तो 2^5 का होता है 32 यानी 32 यानी हम डायरेक्टली ये e⁻³ के वैल्यू निकल सकते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक से। और ऐसे ही e⁻5 का वैल्यू होगा ये 2 इंटू 5 - 1 इंटू 5 - 1, तो इसका वैल्यू होगा 2^9, 2^9। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। दोस्तों आज इस क्वेश्चन में हमें p + q + r और a + b + c इसका वैल्यू 0 दे रखा है और आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के बोला है। तो अगर हम इसको जनरल तरीके से सोल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं देखते हैं। तो हम सिंपली मान लेते हैं p का वैल्यू -1, q का वैल्यू 0 और r का वैल्यू +1, यानी इसका सम 0 ही होता है। सेम तरीके से a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू +1, यानी हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू p × a यानी -1 × -1 यानी 1 और q × b यानी इसका 0 और r × c यानी 1 और q × c यानी 0 और r × a यानी -1 और p × b यानी इसका 0 और r × b, तो b तो 0 यानी 0 होगा और p × c यानी -1 होगा और ये q × a यानी इसका वैल्यू 0 होगा। तो हमारा ये डिटरमिनेंट वैल्यू ये निकल आता है। तो इसको अगर फर्स्ट कॉलम से हम एक्सटेंशन करें तो इसका वैल्यू 1 × ये 0 आ जाता है, यानी हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 रहता है। तो हमारा आंसर ये होगा। और आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू होगा -1, ये +1 और ये 0 और ये भी +1, यानी इसका वैल्यू 2 देता है और इसका वैल्यू भी हमें 0 नहीं देता है, यानी हमारा आंसर ये होगा। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी ट्रिक से देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है P Q R S, तो इसका इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन में A का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट का होगा P × S - Q × R। तो इसका ये है A का एडजॉइंट निकालने के लिए आपसे ये कर देना कि P और S का आपस में अदला बदली कर देना और Q और R के आगे एक माइनस साइन रख देना। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो ए एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको A इनवर्स निकाल के बोला है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि A इनवर्स ए डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है इसका 2 × 5 यानी 10 - 3 यानी 7 और इसका इनवर्स होगा ये 1/7 कर देना है और इंटू में ये आपस में अदला बदली कर देना है, यानी ये 5 जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे माइनस रख देना -1 × -3। तो ये है इनवर्स का वैल्यू। सेम तरीके से इसको एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाल के बोला है, तो इसका एडजॉइंट ए का वैल्यू होगा ये आपस में अदला बदली कर देना है -5 और हाफ और इसके आगे माइनस रख देना है। इसी तरह से आप शॉर्टकट से इनवर्स एंड एडजॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हो। जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो पे हम 2x2 मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स निकालते हैं उसको बोला था, और आज की इस वीडियो पे हम 3x3 मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं उसको देखते हैं वो भी ट्रिक से। तो ये एक इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपन में ए का डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट होगा अगर हम 3 × 4 यानी 12 - 4 और आपको से ये पहले वाली दो कॉलम कॉपी करना है 3 2 ये 1 और ये 2 4 और इसके बाद सेम तरीके से ऊपर वाले दो रो का कॉपी करना है, यानी 3 ये 2 ये 0 ये 3 ये 2 और ये 2 ये 4 ये 0 ये 2 ये 4 कॉलम एंड रो बांटना है आपको, और आपको इससे गुणा करके माइनस करना है, यानी 4 × 1 4 - 0 यानी 4 होगा, यानी आपको रो बराबर लिखना होगा इसको 1 0 -2, तो ये -2 और 0 -0 तो 0 सेम तरीके से 0 -2 तो -2 होगा और ये 3 × -0 यानी 3 होगा, सेम तरीके से -0 -0 तो 0 होगा और सेम तरीके से 2 × -2 होगा और ये 2 × -3 तो -1 होगा यानी 8। तो हमारे जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका इनवर्स होगा ये। तो ये एक स्पेशल केस होता है कि कभी भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स हो इसका डायरेक्टली इनवर्स होता है ए इनवर्स 0 0 बी इनवर्स ए सी इनवर्स कर दो और ये 0 0 लगा दो, तो इसका इनवर्स ये होता है, ये एक स्पेशल केस में होता है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने को बोला है, तो हम किस तरह से इस डिटरमिनेंट को एक शॉर्टकट तरीका से कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। तो ट्रिक यही है कि कभी भी इस तरीका का डिटरमिनेंट आए तो यानी a फैक्टोरियल a + 1 फैक्टोरियल यानी a + 2 फैक्टोरियल ऐसे इस दो पार्ट फिर से सेकंड टर्म में रिपीट हो रहा है, तो इसका वैल्यू हमेशा 2 × a फैक्टोरियल इंटू इस ऊपर वाले का जो फैक्टोरियल आता है उसका गुणनफल होगा, a + 1 का फैक्टोरियल इंटू a + 2 का फैक्टोरियल होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 × a 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है, तो इसका वैल्यू 4 फैक्टोरियल होता है। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 यानी हमारा आंसर 24 होगा। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम एपी सीरीज के एक दमदार ट्रिक बताएंगे जिनको आप अप्लाई करके डायरेक्ट से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो देखते हैं इस शॉर्टकट को। तो अगर एपी सीरीज में एम टर्म एन होता है और एन टर्म एम होता है, तो इसका जनरल टर्म टी आर होता है एम प्लस एम माइनस आर। तो जाहिर सी बात है आर इज इक्वल टू जब एम प्लस एन होगा तब हमारा टी आर इज इक्वल टू 0 होगा, यानी आर इज इक्वल टू एम प्लस एन टर्म एम प्लस एन टर्म इस एपी सीरीज में ये टर्म 0 देगा। देखिए ये क्वेश्चन में बताया ये सीरीज में 132 टर्म 68 और 68 टर्म 132, तो हमें फाइंड करना है ये 26 वाला जो टर्म है उसका वैल्यू। तो 26 वाला टर्म होगा ये 26 का वैल्यू टर्म होगा ये 68 प्लस 132 132 माइनस कर देना है ये 26 है, जैसे कि हम फॉर्मूले में बताया था। तो इसका वैल्यू ये 200 - 26 174 यानी आंसर देगा। सिंपली आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बताया 59 टर्म ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449 टर्म 59, तो व्हिच टर्म इज इक्वल टू 0। हम क्या जानते हैं कि टीआर टर्म क्या होता है, ये m प्लस n यानी ये 449 प्लस 59 माइनस आर। तो आर का वैल्यू जब इसका सम होगा तब इसका वैल्यू 0 होगा, यानी आर इज इक्वल टू 508 यानी 508 टर्म हमारा 0 आएगा, तो हमारा आंसर इसमें सी होगा। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया 2015 का सेकंड पेपर में पूछा एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे वही ट्रिक के साथ। तो क्वेश्चन में √x + √y = 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है उस एरिया को निकालने को बोला है। इसका आंसर 1/6 होगा
आप भी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो जनरली √x प्लस √y इज इक्वल टू √a कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ a² डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर यूनिट के एरिया बनता है। तो हमारे क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 होता है, तो इसी के साथ स्क्वायर/6 का वैल्यू 1/6 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट होता है।